Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this build a matrix with conditions problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है के और एक 2D एरे दिया हुआ है रो कंडीशंस और एक और 2D एरे दिया हुआ है कॉलम कंडीशंस। ठीक है, कॉल कंडीशंस और कॉलम कंडीशंस वी कैन से। इनका साइज है n एंड m रिस्पेक्टिवली। रो कंडीशंस में जो सेकंड डायमेंशन है वो 2 है, दैट इज जो 2D एरे है उसका फर्स्ट डायमेंशन तो n होगा, साइज उसका n होगा, बट सेकंड डायमेंशन 2 होगा क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स दिए रहेंगे वो दिए रहेंगे अबव आई एंड बिलो आई। ओके, अभी इसका मतलब समझेंगे हम थोड़ी देर में। वैसे ही कॉलम कंडीशंस में भी फर्स्ट डायमेंशन m रहेगा 2D एरे का, सेकंड डायमेंशन रहेगा 2 जो कि रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट आई एंड राइट आई। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 2D एरे का 0th इंडेक्स पे जो भी एरे हमें मिल रहा है वो देखें तो उस एरे में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, या तो लेफ्ट आई राइट आई या फिर अबव आई बिलो आई। ओके, अब हम लोगों को ये जो एरेज दिए हुए हैं उसमें इंटीजर्स रहेंगे 1 से लेके k तक, और k हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था ऑलरेडी। ये k ना बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स रहेंगे हमारे एक ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ क्यों बोल रही हूँ मैं ये आगे थोड़ा समझ में आएगा। हम लोगों को यहाँ पे ना k क्रॉस k मैट्रिक्स बनानी है। दैट मीन्स जो हमें k दिया हुआ है उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ऐसी एक मैट्रिक्स बनानी है। और इसमें नंबर्स रहेंगे 1 से लेके k तक एग्जैक्टली। ओके, और वो सारे नंबर एक ही बार आएंगे ओके इस मैट्रिक्स में, और बाकी की पूरी मैट्रिक्स हम लोगों को 0 से फिल करनी है। अब यहाँ पे ना जो हम लोगों को अबव आए और बिलो आए दिया हुआ था उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो जो अबव आए है वो पर्टिकुलर हम लोगों ने एलिमेंट रखा किसी भी रो में। ठीक है, मान लो हम लोगों ने रखा फर्स्ट रो में, तो जो बिलो आए है ठीक है वो हमेशा इस एलिमेंट के नीचे ही आना चाहिए या फिर बाद ही आना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी एलिमेंट रखा है ith रो में तो जो बिलो है वो एलिमेंट उसके बाद ही आना चाहिए, मतलब i+1 से लेके n-1 तक किसी में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए 0 to n-1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने अबव की डेफिनेशन पहले बताई है, लेकिन मैंने पहले बिलो की डेफिनेशन बता दी है कि अबव हमें उस जगह पे रखना है जो कि बिलो के ऊपर आए, या फिर बिलो हमें ऐसी जगह पे रखना है ताकि वो अबव के नीचे आए। ओके, देन लेफ्ट और राइट का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो लेफ्ट पे एलिमेंट हम लोगों को दिया रहेगा इस एरे में वो हमेशा राइट के लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर हमने लेफ्ट रखा 0th कॉलम पे तो राइट जो है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम से लेके m-1 तक कहीं पे भी हम रख सकते हैं, पर लेफ्ट के पहले तो नहीं रख सकते। ठीक है, या फिर लेफ्ट के लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते, राइट साइड में ही रख सकते हैं, इसलिए उसका नाम राइट है। और यहाँ पे ये जो बिलो है वो हम अबव के बिलो ही रख सकते हैं, अबव नहीं रख सकते, इसलिए उसका नाम बिलो है। तो अबव पे जो एलिमेंट होगा वो हमेशा बिलो के ऊपर आएगा, दैट इज छोटी वाली रो पे आएगा, और बिलो पे जो एलिमेंट होगा वो अबव के बाद वाली रो यानी कि बड़ी वाली रो के ऊपर आएगा। ओके, देन लेफ्ट के लिए लेफ्ट के राइट के पहले आएगा वो एलिमेंट जो भी लेफ्ट पे होगा, और राइट वाला हमेशा लेफ्ट के बाद आएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे रो कंडीशंस दी हुई हैं 1, 2 एंड 3, 2 एंड कॉलम कंडीशंस दी हुई हैं 2, 1 एंड 3, 2। सो रो कंडीशंस में ना फर्स्ट वाला दिया हुआ है 1, 2, तो इन लोगों ने 1 को किस रो में डाला है, फर्स्ट रो में डाला है, और 2 को उसके बाद वाले रो यानी कि सेकेंड रो में डाला है, क्योंकि 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अबव आए एंड
2 रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो आई, तो 2 हमेशा 1 के बाद आना चाहिए रो वाइज। ओके, देन नेक्स्ट है 3,2, तो 3 इन लोगों ने डाल दिया है सबसे ऊपर वाले रो में, दैट इज 0th रो में, और 2 डाल दिया है लास्ट वाले रो यानी कि n-1th रो, दैट इज इंडेक्स वाइज देखें तो सेकेंड रो, जिस रो का इंडेक्स सेकेंड है। ओके, तो ऐसे डाल दिया है तो ताकि ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए। फिर कॉलम कंडीशंस में अगर देखें तो 2,1 है, तो इन लोगों ने 2 डाला है फर्स्ट कॉलम में और 1 डाला है सेकेंड कॉलम में। क्यों? क्योंकि 2 हमेशा 1 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। वैसे ही 3,2 के लिए क्या किया हुआ है, 3 डाल दिया है 0th कॉलम में और 2 डाल दिया है फर्स्ट कॉलम में। क्यों? क्योंकि 3 हमेशा 2 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि रो वाइज 1 हमेशा 2 से पहले आएगा और 3 हमेशा 2 से पहले आएगा। सेम यहाँ पे कॉलम वाइज 2 हमेशा 1 से पहले आएगा और 3 हमेशा 2 से पहले आएगा। तो बेसिकली अगर लिख के देखें हम इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो 1 के बाद आएगा हमारा 2 और 2 के बाद आएगा हमारा 1 के बाद आएगा हमारा 2 और 3 के बाद आएगा हमारा 2 रो वाइज। ठीक है, तो इसको हम साथ में ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 1 के बाद आएगा हमारा 3 और 3 के बाद आएगा हमारा 2, ऐसा लिख सकते हैं। और एक ये भी लिख सकते हैं हम कि 3 के बाद आएगा हमारा 1 और 1 के बाद आएगा हमारा 2। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हम लोग इसको ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट से रिलेट कर पाए। ठीक है, अगर हम इसको एक ग्राफ मान लें जिसमें नोड्स हों 1, 2 एंड 3, अगर हम इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालें रो कंडीशंस का, तो अगर 1 से पहले स्टार्ट किया तो फिर हमारा 1 से 3 से 2 आएगा, और अगर 3 से पहले स्टार्ट किया तो 3 से 1 से 2 आएगा। ओके, तो अगर कॉलम कंडीशंस के लिए निकालें तो अगेन हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के बाद 1 आएगा और 3 के बाद 2 आएगा। इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालें तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 के बाद डायरेक्टली 2 आएगा एंड देन 2 के बाद 1 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल रहे हैं हम इसमें ये देखने के लिए कि कौन सी रो के कौन सा एलिमेंट किस रो में प्रेजेंट होगा और किस कॉलम में प्रेजेंट होगा, और कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के बाद आएगा किसी भी एक पर्टिकुलर रो में या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, तो इसलिए हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ करना रहेगा। इसको हम एजेस मानेंगे और इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको नोड मानेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, के। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है ना, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे के, और बाकी टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे रो कंडीशंस के लिए जितने भी हमें 2D एरे के डायमेंशंस दिए हुए हैं, दैट इज n, और कॉलम कंडीशंस के लिए m। ओके, अब इसमें एक ये भी चीज़ दी हुई है कि रिटर्न एनी मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ये तो फर्स्ट चीज़ है। इफ़ नो आंसर एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर इस सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि वो 1 के बाद 2 आना चाहिए एंड 2 के बाद 3 आना चाहिए और 3 के बाद 1 आना चाहिए। अब जब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, अब 3 के बाद तो 1 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम कुछ ऐसा बना रहे थे पहले कि 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 3 आ रहा था। अब 3 के बाद अगर हम वापस से 1 डालने की कोशिश करेंगे तो ये तो साइकिल हो जाएगी, और ये तो पॉसिबल नहीं है फिर मैट्रिक्स में डालना, है ना, 3 के बाद 1, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट के हिसाब से तो 1 के बाद 3 आ रहा है, तो हम 3 के बाद 1 तो डाल नहीं सकते। तो इस केस में जो है वो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि हम ऐसा कोई मैट्रिक्स बना पाए। दैट मीन्स कि एक साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब साइकिल प्रेजेंट है तो वो भी हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। BFS से जब हम कोड करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट को, तो फिर अगर लास्ट में जो हमारी इन डिग्री एरे होता है उसमें अगर कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी साइकिल प्रेजेंट है। और अगर साइकिल प्रेजेंट है तो हम लोगों को क्या करना है, एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है या एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर देना है। ओके, तो इस एग्जांपल को यूज़ करके थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे करने वाले हैं वो नहीं बताने वाली हूँ, वो हम दूसरे क्वेश्चंस में देख सकते हैं। जैसे कोर्स शेड्यूल है एक लीड कोड पे, उससे हम समझ सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे करना है। ठीक
है, तो वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट मान सकते हैं कोर्स शेड्यूल, मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली अगर रो कंडीशंस हमें दी हुई हैं ये 1,2 3,2, तो इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या आ जाएगा, 1 से 2 एंड 2 से एंड 1 से 2, तो एक 1 से 3 मान लेते हैं एंड 3 के बाद आ रहा है तो 3 से 2, मतलब 1 से 2 एंड 3 से 2 को मर्ज अगर कर देंगे तो 1 से 3 से 2 आ जाएगा, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ जाएगा रो कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं रो टोपो सॉर्ट। ठीक है, नाउ कॉलम टोपो सॉर्ट अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 से 1 है, तो सबसे पहले हम 2 लिख लेते हैं, 2 से 1 एंड देन 3 से 2 है तो 3 2 से पहले आना चाहिए। ये आ गया हमारा कॉलम का टोपो सॉर्ट। ओके, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को ये मिल गया है, दैट मीन्स 1 जो है वो 3 के पहले आना चाहिए रो वाइज और 3 जो है वो 2 के पहले आना चाहिए। तो एक लिस्ट बना लेते हैं हम, लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे, और इंटीजर एरे का साइज होगा 2। ओके, इसमें हम स्टोर करेंगे कोऑर्डिनेट्स कि कौन सा एलिमेंट किस कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट मतलब रो कॉलम है ना, कॉर्ड्स नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, न्यू अरे लिस्ट। हम एक 2D इंटीजर एरे भी ले सकते थे वैसे, बट मैंने ये ले लिया है। तो ये जो कॉर्ड्स होगा इसमें हम कितने एलिमेंट्स डाल देंगे, के, एग्जैक्टली के, क्योंकि हम लोगों को कितने एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट स्टोर करने हैं, नंबर ऑफ नोड्स के, तो इसमें हम डाल देते हैं। तो ये रहेगा 0th इंडेक्स पे 2D इंटीजर एरे, इनिशियली 0,0 से इनिशियलाइज कर देंगे, देन फर्स्ट इंडेक्स पे 0,0 रहेगा, देन सेकेंड इंडेक्स पे अगेन 0,0 रहेगा। ओके, तो अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो सबसे पहले आ रहा है रो वाइज, तो यहाँ से हम इसमें से 1 निकालेंगे और इसको 0th रो पे डाल देंगे। ठीक है, मतलब इनिशियली 0 ही है लेकिन फिर भी यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देती हूँ मैं ताकि लिखते बने। ओके, तो 1 को उठाया और उसके रो वाले कोऑर्डिनेट में 0 डाल दिया। फिर उसके बाद 3 आ रहा है तो 3 को उठाया और यहाँ पे 3 को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स वाइज देख रहे हैं। या फिर ऐसा कर लेते हैं एक्चुअली कि एक और वो बना लेते हैं, 1 2 एंड 3 एग्जैक्टली। तो हम 0 को कभी चेंज करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 2 को चेंज कर रही थी वो गलत है क्योंकि हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ही मान रहे हैं नोड्स को लेकर। तो पहले 1 को चेंज किया था, 1 का कोऑर्डिनेट 0 से 0 ही कर दिया क्योंकि हम इसको 0th रो पे डालने वाले हैं। ओके, उसके बाद 3 है तो 3 को हम फर्स्ट रो पे डाल देंगे क्योंकि वो हमेशा 1 के बाद आना चाहिए, 1 के बाद वाली रो में। और उसके बाद 2 है तो 2 की हम रो क्या डाल देंगे, 2। तो इससे क्या होगा, रो वाइज सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर कॉलम्स के लिए भी सेम करेंगे, सबसे पहले 3 आएगा तो 3 को हम 0th कॉलम में डाल देंगे, फिर 2 आएगा, 2 को हम फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, फिर 1 आएगा तो 1 को हम सेकेंड कॉलम में डाल देंगे। अब बना लेते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ओके,
तो सबसे पहले हम ये जो 1 है उसको उठाते हैं, देखते हैं कौन से रो कॉलम में डालना है। 0th रो के सेकेंड कॉलम में डालना है 1 को, ये डाल दिया। अब यहाँ पे 2 को किस में डालना है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में डालना है। मतलब ये है हमारी सेकेंड रो और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ डालना है। और थर्ड को डालना है फर्स्ट रो के 0th कॉलम में, मतलब यहाँ डालना है। ठीक है, तो ये एक वैलिड मैट्रिक्स है और हम ये रिटर्न कर सकते हैं। खैर यहाँ जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है वो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि मल्टीपल आंसर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट देयर मे बी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। तो हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, बस हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि इसके हिसाब से, इस रो कंडीशंस और कॉलम कंडीशंस के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 के बाद 2 आना चाहिए रो वाइज, 3 के बाद 2 आ रहा है तो 3 के बाद भी 2 आना चाहिए रो वाइज, देन 2 के बाद 1 आ रहा है तो 2 के बाद 1 आना चाहिए कॉलम वाइज, एंड 3 के बाद 2 आ रहा है तो 3 के बाद 2 आना चाहिए कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम ये मैट्रिक्स रिटर्न कर देंगे। अगर वहीं जब हम निकाल रहे होते टोपो सॉर्ट, ठीक है, तो हमें साइकिल मिल जाती, तो हम क्या करते, एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देते ऑफ साइज 0। ओके, तो ये नोट पैड पे मैंने टोपो सॉर्ट का कोड लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये नॉर्मल टोपो सॉर्ट से। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले टोपो सॉर्ट का कोड। अब इसमें किया क्या हुआ है कि नॉर्मल इन डिग्री लिया हुआ है और 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कंसिडर करिए। ठीक है, रो और कॉलम के लिए नहीं करेंगे, लेकिन नोड्स के लिए हम करेंगे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, क्योंकि जो एजेस हैं वो हमें 1 से 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से दिए हुए हैं। दैट इज उसमें जो नोड्स हैं वो 1 से लेके k तक दिए हुए हैं, ना कि 0 से लेके k-1 तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, तो ये तो नॉर्मल हमने टोपो सॉर्ट कर दिया है इन डिग्री के हिसाब से, और बाद में चेक कर लिया है कि अगर कहीं पे भी इन डिग्री 0 होती है तो हम ये जो लिस्ट थी आंसर, ये रिटर्न करने की जगह एक इनवैलिड नाम की लिस्ट बनाएंगे, ये बताने के लिए कि ये टोपो सॉर्ट इनवैलिड है क्योंकि साइकिल प्रेजेंट है, और वो रिटर्न कर देंगे, जो कि बाद में हम क्वेश्चन में भी चेक करेंगे। और नहीं है अगर ऐसा, तो टोपो सॉर्ट वैलिड है तो जो हमने आंसर लिस्ट बनाई थी यहाँ पे वही रिटर्न कर देंगे। ओके, तो एक हम बना लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर रो टोपो सॉर्ट, इसको दे देते हैं टोपो सॉर्ट, के पास कर देते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स, और एजेस के नाम पे रो कंडीशंस। ओके, देन एक लिस्ट ऑफ इंटीजर अगेन बनाएंगे कॉलम टोपो सॉर्ट नाम से, इक्वल टू टोपो सॉर्ट के कॉमा कॉलम कंडीशंस। ओके, अब चेक करेंगे अगर रो टोपो सॉर्ट का जो 0th एलिमेंट है अगर वो -1 है, दैट मीन्स रो टोपो सॉर्ट अगर इनवैलिड है तो, या तो फिर अगर कॉलम टोपो सॉर्ट इनवैलिड है तो, दोनों में से कुछ भी इनवैलिड है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, एक एम्प्टी एरे। ओके, अब अगर वैलिड है तो हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेते हैं कॉर्ड्स, न्यू अरे लिस्ट, इसमें फ्रॉम इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस, कॉर्ड्स को फिल कर देते हैं। ये फिल कर दिया, उसके बाद हम आइटरेट करेंगे रो टी एस पे, फॉर इंट आई इन रो टी एस, और एक इंट रो ले लेते हैं जो कि इनिशियली 0 रहेगा, कॉलम भी इनिशियली 0 रहेगा। जैसे जैसे हम इस लिस्ट कॉर्ड्स में फिल करते जाएंगे रो, जैसे 0th रो हमने डाल दी किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कोऑर्डिनेट x पे, उसके बाद हमें रो इंक्रीज करना रहेगा ताकि हम नेक्स्ट में रो +1 डालें, है ना, 0+1 डालें। तो कॉर्ड्स में से पहले तो निकाल लेते हैं ये आई, कॉर्ड्स डॉट गेट आई, इसके 0th इंडेक्स पे क्या डाल देंगे, रो। ओके, और वैसे ही फॉर इंट आई इन कॉल टी एस
कॉज डॉट गेट आई पे डाल देंगे, 1 पे डाल देंगे कॉलम, और उसके बाद रो बढ़ा देंगे, कॉलम बढ़ा देंगे। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स हम फिल कर रहे हैं कि किस कोऑर्डिनेट पे क्या आना चाहिए, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, है ना। तो जो हमारा टोपो सॉर्ट था वो इस केस में आ रहा था 1 2 3 2 ऐसा। अगर इसके लिए देखें तो हमारा टोपो सॉर्ट आ रहा था 1 से 3 एंड 3 से 2। तो इसमें 1 के लिए क्या फिल हो जाएगा, 0 रो, देन 1 के बाद 3 आना चाहिए, तो 3 के लिए क्या फिल हो जाएगा, रो 1, एंड देन 2 के लिए क्या फिल हो जाएगा, रो 2। ओके, वैसे ही कॉलम के लिए अगर देखें तो हमारा टोपो सॉर्ट आ रहा था 3 से 2 एंड 2 से 1, 3 से 2 एंड 2 से 1। तो 3 के लिए कौन सा कॉलम फिल हो जाएगा, 0, देन 2 के लिए कौन सा कॉलम फिल हो जाएगा, 1, और 1 के लिए कौन सा कॉलम जाएगा, 2। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। अब यहाँ पे इंटीजर आंसर बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू इंट के। ओके, फॉर इंट एरे सी इन कॉज, आंसर फिल कर देंगे, आंसर ऑफ C0, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ऐसे नहीं क्योंकि हम लोगों को वो भी लेना है, तो इंट आई इज इक्वल टू 0 वाले सिंटैक्स से लिखेंगे। आई इज इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे, एक्चुअली 1 से लेंगे, क्योंकि हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करी है हमारे कोऑर्डिनेट्स के लिए, सॉरी नोड्स के लिए। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे C0, C यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंट C इज इक्वल टू कॉज डॉट गेट आई। तो C0 एंड C1 में डाल देंगे हमारा जो करंट इंटीजर है आई वो, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देख लेते हैं फटाफट। ओके, ये मैंने कमेंट नहीं किया था, ऐसे ही लिख दिया था, तो अब रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, कॉल TS मिल नहीं रहा है इसको लाइन नंबर 5 पे। ओके, कैपिटल S। रो TS नहीं मिल रहा है लाइन नंबर 13 पे। ओके, फिर से यहाँ नहीं मिलेगा कॉल TS। ओके, रन करके देख लेते हैं एक बार। प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन. Also practice this particular problem called co-schedule to know the technique of topo sort using BFS. I will add the link to the problem in the description. बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे।